हेलो दोस्तों, आर्च स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, भारत में कला का क्रमिक विकास आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में जो कला का क्रमिक विकास जो क्रम से किस तरह से बढ़ता हुआ गया है, इसको हम अच्छे से आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। यूथ कंपटीशन के बुक हैं, उसी से प्रश्न लिए गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ कि भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ? मद्रास, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। तो अगर इसकी बात की जाए, मद्रास आंसर सही हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय मद्रास में आरंभ हुआ। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी और मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य 1884 ईस्वी में ईवी हेवल थे। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य 1929 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे और यह भारत का सबसे प्राचीन कला विद्यालय था, जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। और यह इंस्टीट्यूट मुंबई का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। जॉर्ज ग्रिफिथ्स ने 1965 ईस्वी में स्कूल के प्राचार्य बने और स्वतंत्रता के पश्चात वासुदेव अब्दुलकर सर जे स्कूल के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। आगे देखिए, 1981 ईस्वी में स्कूल मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध हो गया और जयपुर में महाराज स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना 1857 ईस्वी में राजा राम सिंह ने की थी और कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1942 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। तो इस तरह से आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को किस तरह से हमें कवर करना है, हम इसको देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम वेनिस बिनाले आयोजित कब किया गया था? 1891, 1897, 1893, 1895। प्रथम वेनिस की बात कर रहा है। प्रथम वेनिस की अगर हम बात करें तो 1895 ईस्वी में कब हुआ था? 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं थोड़ा। कह रहा प्रथम वेनिस बिनाले का आयोजन 1895 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं अच्छे से। कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है। के.एस. कुलकर्णी, राय कृष्णदास, राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे, पहले अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में। ध्यान दीजिए कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई में हुई थी। अकादमी कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के ध्येय की ओर निरंतर अग्रसर होती हुई कला जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष हुई थी? 1995 में, 1965 में, 1962 में, 1972 में। अगर राज्य ललित कला की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1962 ईस्वी में। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। यह उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी कला और कलाकारों की प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन को ध्येय की ओर निरंतर अग्रसर होती हुई कला जगत में उल्लेखनीय काम कर रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन कला, कला दीर्घा। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी समकालीन कला। क्या हो जाएगी? समकालीन कला। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका समकालीन कला है। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला मेला, कार्यशालाएं का प्रदर्शन तथा कला वार्ताएं प्रदर्शित करती है। यह अकादमी कला संवाद नामक जनरल 2 पत्रिका जो समसामयिकी कला ललित कला और एक ललित कला कंटेम्प्रेरी प्रकाशित करती है। कला वार्ता पत्रिका मध्य प्रदेश की परिषद से प्रकाशित होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6वें नंबर क्वेश्चन कह रहा कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? बात कर रहा है सैफरन आर्ट की। मिनल वजीरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास और सुबोध गुप्ता। इसमें से आपका आंसर क्या होगा? फटाफट आपको देना है कि मिनल वजीरानी जी थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट मिनल वजीरानी संस्था करती है। सैफरन की शुरुआत 2000 में ऑनलाइन नीलामी घर के रूप में हुई थी। बात समझिए। इसने केवल 2013 ईस्वी में भौतिक लाइव नीलामी आयोजित करना शुरू किया। अब इसकी 4 शहरों में टीमें हैं। कौन कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क की 4 जो है आप याद कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क। नीरव मोदी की संपत्ति की नीलामी के बाद वाजरानी को फिर से काम करना पड़ा और दिनेश वाजरानी जो मुख्य कार्याधिकारी और सह संस्थापक है सभी टीमों को के खेपों की तस्वीर कैटलॉग बनाने का निर्देशित दिया। मिनल और दिनेश वाजरानी ने आगे देखते हैं। 2 आखिरी जो है पैड सेलरूम देखा। ठीक, और वह मार्च 2020 ईस्वी को था जब नीलामी घर के सह संस्थापक सभी 40 लाट बेचे जिसमें संपत्ति शामिल थी जो कभी भगोड़े व्यवसाय नीरव मोदी की भी रही थी। चलिए इस तरह से कन्फर्म होता चला जाएगा। अब देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 ये जो पुस्तक है कौन लिखा था? ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद जी, राय कृष्णदास जी और शमशेर बहादुर। तो आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न को जो पूछा गया था टीजीटी में 2021 में, इसको एफ माना गया था। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को एफ माना गया था, गलत माना गया था। कॉमन नंबर सबको समझने मिला था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की चित्रकला 1939 ईस्वी और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तक के लेखक राय कृष्णदास है। इनकी मुख्य रचनाएं साधना 1919 ईस्वी में, क्या अनाख्या 1920 ईस्वी में की गई थी। राय कृष्णदास का जन्म 13 नवंबर 1892 ईस्वी में बनारस के उत्तर प्रदेश, जो बनारस में पड़ता है उत्तर प्रदेश के राज्य में, हुआ था और कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार एवं गद्य लेखक थे। इन्होंने भारत भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी और जिसे वर्ष 1950 ईस्वी में हिंदू काशी विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया और आज भारत कला भवन शोधार्थियों के लिए तीर्थ स्थल के बराबर माने जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर 8वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ध्यान से। कह रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कौन किया था? देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? ठीक है, कपिल वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे इसके संस्थापक थे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको हम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ICCR भी कहते हैं, जो भारत सरकार स्वतंत्र संगठन है एक, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इस संस्था का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। चलिए
अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864, 1872, 1868 और 1870। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं आगे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। तो इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी गरनहट चित्तपुर स्थान पर 1854 ईस्वी में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयास से ये गैर संस्था उद्योग के रूप में प्रारंभ हुई, जहां स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्था संचालित था और 1864 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम में परिवर्तित कर दिया गया। लॉर्ड नाथब्रुक के नेतृत्व में इसका संचालन स्थानीय शासकों ने ले लिया था। प्रथम प्रचार एच लाख लंदन से आए और 1896 ईस्वी में हैवेल चेन्नई से प्रचार पथ पर हस्तांतरित होकर यहाँ पर आ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि वर्ष 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी ई.वी. हैवेल द्वारा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अगर ई.वी. किसकी बात कर रहा है, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। वर्ष 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी 1907 ईस्वी से अस्तित्व में आई, जिसका प्रथम कार्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में था और इसके सदस्य भारतीय यूरोपीय न्यायाधीश, व्यवसायी तथा महाराजा थे। इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर तथा अवनींद्रनाथ टैगोर सचिव थे। ठीक, और सोसाइटी ने अनेक कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हालदार को अजंता की भित्ति चित्र अंकित करने के लिए नवनियुक्त किया था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ और दिया है। सन 1919 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन किया गया। सन 1919 में ओसी गांगुली ने एक संपादन किया था, उसका नाम था कला पत्रिका रूपम। क्या था? रूपम उसका नाम था। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा कि जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और मुंबई। तो जहांगीर की अगर आर्ट गैलरी की बात करें तो मुंबई में थी। देखिए आगे, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई शहर में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई भारत के एक आर्ट गैलरी है और इसकी स्थापना सर कोसाजीराव जहांगीर के हब्बर और होमी भाभा आग्रह पर की गई थी। इसे 1952 ईस्वी में बनाया गया था। प्रबंध समिति द्वारा प्रबंधित इस हवेली की पूरी लागत कोसाजीराव जहांगीर द्वारा दान दी गई थी। यह गैलरी गेटवे ऑफ इंडिया के पास दक्षिण मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के पीछे काला घोड़ा में स्थित है। इसमें 4 प्रदर्शित हॉल है और इस इमारत को दुर्गा वाजपेयी द्वारा डिजाइन भी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिएगा, 1947, 1951, 1954, 1957। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी और 1950 के दशक में समकालीन दृश्य कला उन्नयन के लिए 5 अगस्त 1954 ईस्वी में भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त ललित कला अकादमी स्वायत्तशासी संस्था थी, जिसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। ललित कला अकादमी का पंजीकरण एक संस्था के रूप में 1957 ईस्वी में हुआ और ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी थे तथा सचिव वारदा वकील थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है कि ललित कला अकादमी प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत का आयोजन की और 1968 ईस्वी में इसका प्रारंभ भी किया गया था। त्रैवार्षिकी हर 3 साल पे होता है। 1968 ईस्वी में का शुभारंभ किया गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? देहरादून, इलाहाबाद, बनारस, बरेली। तो भारत कला भवन की बात करें तो बनारस में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। भारत कला भवन संग्रहालय भारत में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में राय के दास द्वारा की गई थी और चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जहां चित्र विथिका गैलरी में 12वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य के भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित हुई थी। इनके चित्रण में ताड़पत्र, कागज, कपड़ा, काष्ठ, हाथी दांत आदि का उपयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसकी अगर हम बात करें तो नई दिल्ली इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी में भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त ललित कला अकादमी स्वायत्त शासित संस्था की तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई। प्रारंभ में इसका कार्यालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली के भवन में संचालित हुआ। 1961 ईस्वी में वर्तमान भवन रविंद्र भवन में स्थानांतरित हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 से 1960 तथा सचिव थे वारदाचरण वकील रहे। अकादमी ध्यान दीजिए, अकादमी कला संवाद नामक जनरल तथा 2 समसामयिकी ललित कला तथा ललित कला कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित किया। ध्यान दीजिएगा, अकादमी कला संवाद जनरल ये तो एक हो गया और 2 जो है समसामयिक ललित कला और एक ललित कला कंटेम्प्रेरी इसी यहीं से प्रकाशित की जाती है। ठीक, चलिए इस चीज़ को गौर से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। गढ़ी कला के बारे में पूछ रहा है कि गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई? गढ़ी 1966, 1970, 1985, 1976। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1976 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना नई दिल्ली में 1976 ईस्वी में हुई और शुरुआत में 8 कार्यशालाएं बनवाई गई। तत्पश्चात 4 विशाल समुदाय कार्यालय, छापा कला, चित्रकला, मूर्तिकला, सिरेमिक का निर्माण हुआ और इसके संस्थापक में शंकु चौधरी, बलबीर सिंह कट और GR संतोष, रामचंद्रन, केसीएस पन्नीकरण तथा जितिन दास आदि कलाकारों का सम्मिलित प्रयास था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इस 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए। कह रहा जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली का दिया, आगरा। तो अगर जे स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो ये आपका मुंबई में था। कहाँ था? मुंबई में था जे स्कूल ऑफ आर्ट। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई 1857 में यह कला महाविद्यालय का एक फिस्टून इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री में विलियम जेरी द्वारा 1857 ईस्वी में किया गया और 1878 ईस्वी में जो इसका नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट रख दिया गया और जॉर्ज ग्रिफिथ तथा पेस्टोनी बोमोज जी इसके महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह कितने कलाकारों ने स्थापित किया? कितने कलाकारों ने स्थापित किया? 4, 5, 6, 7। तो बॉम्बे अगर की बात की जाए तो 6 कलाकार थे। कितने कलाकार थे? 6 कलाकार इसमें शामिल थे। बॉम्बे प्रोग्रेसिव कला समूह की स्थापना 6 कलाकारों ने मिलकर 1947 ईस्वी में मुंबई में की थी। मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की सफल प्रदर्शनी 44-45 से प्रेरित होकर पैग की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई
और मुंबई के कलाकार KH आरा जो अनेक प्रदर्शनियां कर चुके थे तथा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से सम्मिलित भी हो चुके थे। इन्होंने अपनी एक विशालकृत बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित उद्देश्य लगाए, जहां इनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया और इससे खिन्न होकर नाराज होकर आरा यफयंसुजा SS रजा से मिले और तीनों कलाकारों ने मिलकर एक ग्रुप का निर्णय लिया जिसका नाम था पैग, जिसको हम कहते हैं क्या है, पैग नाम से जानते हैं, प्रोग्रेसिव असिस्टेंट ग्रुप। ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्य और आए, FN हुसैन, SS गांडे और सदानंद जी वाकरे जो सम्मिलित थे, तो 6 कलाकारों में शामिल थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि लोक संस्कृत संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की थी? गीता धाम की स्थापना यशोधर मठपाल, मौलासन राम कुमार और कृष्ण खन्ना, जिसका आंसर आप हो जाएगा यशोधर मठपाल जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। लोक संस्कृत संग्रहालय गीता धाम की स्थापना यशोधर मठपाल के द्वारा किया गया था। लोक संस्कृत संग्रहालय जिसमें करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों से लेकर इंसान विकास के हर उस काल स्मृति है जिसका जो उससे गुजरता हुआ इंसान को प्रदर्शित करता है। आधुनिक समय तक की पूरी यात्रा को इसमें वर्णन किया गया है। इस संग्रहालय का नाम लोक संस्कृत संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में भारत के जाने माने पुरातत्वविद चित्रकार पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई। तब से आज तक इस संग्रहालय में हजारों ऐसी चीज़ें जुड़ती गई जो इंसानी विकास के प्रत्येक दौर को क्या गवाहित करती है, प्रमाणित करती है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। हिंदू व्यू आ पाठ पुस्तक के लेखक कौन है? निहार रंजन रे, शिव कुमार मूर्ति, आनंद कुमार स्वामी और मुल्कराज आनंद से। ठीक, चलिए देखते हैं। हिंदू व्यूआ पाठ पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद हैं और मुल्कराज आनंद भारत के अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात रहे थे और मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 ईस्वी को पेशावर के तत्कालीन भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। साहित्य जगत में मुल्कराज आनंद का नाम उस उपन्यासकार जो अनचटेबल्स से, जिसमें उन्होंने भारत में अछूत समस्या को बेबाक चित्रण किया। मुल्कराज आनंद के महत्वपूर्ण उपन्यास है कूली, टू लिव्स एंड अ वर्ड, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाट्स आदि इसमें चित्रित किया गया था। चलिए जिनके उपन्यासकार है उनके बारे में भी चित्रण किया गया है। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से और इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारतीय आधुनिक कला की बात करें तो बंगाल शैली से माना जाता है या बंगाल स्कूल से कहिए। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय कला आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ, जो इतिहास में स्कूल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? नंदलाल बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गणेन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की बात करें तो रविन्द्रनाथ जी ने की। तो स्थापना की अगर बात करेंगे रविन्द्रनाथ और सदस्य जो थे नंदलाल बोस जी थे। अभी देखते हैं आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल का स्थापना की। फिर उसके बाद 1919 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की नींव रखी और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और शांति निकेतन में स्थापित कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया। आगे देखते हैं।
1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जिसके बाद शांति निकेतन के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि भोपाल स्थित भारत भवन की संस्थापक कौन है? यश राजा, जे स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी, मंजीत बाबा। तो इसमें आपके सही हो जाएंगे जे स्वामीनाथन जी। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन संग्रहालय की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने 1982 ईस्वी में की, जो जे स्वामीनाथन के प्रयासों से किया गया। बाद में जे स्वामीनाथन को यहाँ का प्रथम निदेशक घोषित किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? 1932, 1954, 1945, 1947। इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही? 1954 ईस्वी में नेशनल गैलरी ऑफ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली काबूरियर, फिलिप जॉनसन और सतीश गुजराल। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे चार्ल्स कोरिया। ठीक, चार्ल्स कोरिया। आगे देखते हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार स्विस फ्रेंच ली काबूरियर थे। आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ का डिजाइनकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, नेक चंद, सतीश गुजराल और डीसी थापर। तो इसके जो थे नेक चंद थे, इनका पूरा नाम नेक चंद सैनी था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के डिजाइनकार नेक चंद सैनी है। इसे नेक चंद रॉक गार्डन भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण नेक चंद ने किया था। नेक चंद का जन्म पाकिस्तान के बेरिया कला में 15 दिसंबर 1924 ईस्वी को तथा इनका मृत्यु 12 जून 2015 को चंडीगढ़ में हुई। वर्ष 1984 ईस्वी में नेक चंद कला के क्षेत्र में योगदान दिए और पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। आगे देखते हैं। नेक चंद ने रॉक गार्डन का निर्माण टूटे फूटे सामान तथा बेकार पड़ी वस्तुओं से छोटा सा गार्डन बनाया, जो धीरे धीरे इसका विस्तार होता है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कह रहा प्रसिद्ध कलाकार डी देवलीकरण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 15 में, 11 में, 1893 में और 1898 में। तो इनका जो जन्म होता है 1893 ईस्वी में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डी देवलीकरण का पूरा नाम है दत्तात्रेय दामोदर देवलीकरण का जन्म 1893 ईस्वी में धार जिले के बिडवाल नामक गांव में हुआ था। गवर्नमेंट ठीक देवलीकरण कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट इंदौर कला विद्यालय की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ, जिसके संस्थापक जो है स्वर्गीय दत्तात्रेय दामोदर देवलीकरण जी थे। और इस कला विद्यालय में को क्या चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा कि विचित्र क्लब जो है क्लब जो था, इसकी स्थापना कब हुई थी विचित्र की? तो 1907, 1915, 1920, 1917। और विचित्र क्लब की बात करें, विचित्र क्लब ठीक क्लब की बात करें तो 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विचित्र क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में किए थे। 1919 ईस्वी में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य थे नंदलाल बोस, सुचित कुमार हलदार और मुकुल चंद डे रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन,
शांति निकेतन किसके निकट है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बोलपुर। अगर शांति निकेतन की अगर हम बात करें किसके निकट है तो ये कोलकाता के निकट है। तो देखते हैं इसके बारे में। शांति निकेतन कलकत्ता के निकट है। शांति निकेतन की स्थापना 1860 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और शांति निकेतन बीरभूम जिले, बीरभूम, बंगाल में स्थित है। और शांति निकेतन में 1901 ईस्वी में शिक्षण संस्था प्रारंभ किया गया और प्रारंभिक रूप से बाल शिक्षा दी जाती थी। और 1919 में रविंद्रनाथ ने कला भवन नाम के एक पृथक आर्ट स्कूल की स्थापना किया तथा नंदलाल बोस को अधीक्षक नियुक्त किया गया। और 1921 ईस्वी में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901, 1919, 1922, 1948। कह रहा शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कला भवन की बात कर रहा है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फटाफट आपको आंसर देना है। कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो देखिए कह रहा है क्या शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती? ध्यान दीजिएगा, किस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी? चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवसायिक कला, पॉटरी कला। तो उस समय जो है व्यवसायिक कला की पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती थी, ठीक। चलिए तो आज का वीडियो जो यहीं तक है, ठीक। और यहाँ पे एक लाइन और देख लीजिए कि जो है व्यवसायिक कला की पढ़ाई यहाँ पे नहीं होती थी, ठीक है। चलिए तो आज का जो वीडियो यहीं तक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नहीं लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। चलिए।